एक कमेंट आपका यहाँ पर फैजा मलिक, 51 साल। सबसे पहले तो 51 साल मैं ये कहना जी, जो जनरल बाजवा ने कहा उनका राइट है, क्योंकि जमहूरियत में जो है वो बात करने की आजादी मौजूद है। अच्छा हुआ उन्होंने ये बात की कि 1971 की वो जंग हारे थे, वो जंग असल में हारे नहीं थे। ये एक जो तकलीफ से वो खिताब कर रहे थे, जो शोहदा थे उनको हिरासत तहसीन पेश किया जा रहा था, जिनको भूल गए थे। और ये जो एक बार बार एक चीज बताई जा रही थी कि पाकिस्तानी फौज हार की थी, हथियार फेंक दिए थे, ये कोई हथियार नहीं फेंके थे और इनकी आपस में नेगोशिएशन हुई थी। और वही बात, अगर ये ना होता तो फिर बहुत सा खून खराबा होता, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हिंदुस्तान में भी यही सूरत हाल होती। और उसमें उन्होंने एक बात और क्लियर की कि 92,000 फौजी नहीं थे, सिर्फ 34,000 जो फौजी थे वो मौजूद थे। और इसमें ये सारे फौजी भी नहीं थे जिस तरह की बात की जा रही है। और ये एक जो रूमर्स फैलाई जा रही है, ये एक किस्म का एक ड्रामा है कि जी पाकिस्तानी फौज ने हथियार फेंक दिए थे और ये तमाम तर मामला हो गया था। वो चीजें चला चला के बार बार पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन की है। उन्होंने क्लैरिफिकेशन है 51 साल बाद, 51 साल बाद क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले आप डिसाइड कर ले पाकिस्तानी फौज हारी थी नहीं हारी थी। आप लोग खुद ही इतना कंफ्यूज है ना आप लोग खुद ही इतना कंफ्यूज है। आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पता है कि नहीं? आप दोनों इंस्ट्रूमेंट नहीं याद रख सकते, आप भूल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग याद ही नहीं रखना चाहते ये दो डॉक्यूमेंट्स। दिक्कत क्या है समझ नहीं आता। तारक फतेह ये कह रही है कि 93,000 नहीं 34,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, बाकी जो 93,000 में थे जानते नहीं कौन थे। तारक फतेह जी सॉरी, मुझे हैरानी ये होती है कि इतने साल गुजरने के बाद भी जो झूठ बोलने की आदत है वो नहीं जाती। ये दुरुस्त है, सारे फौजी नहीं थे। मुझे पता है ढाका टेलीविजन के अंदर जो लोग काम करते थे, वो माय कॉलीग, उन्होंने भी सरेंडर किया था और पीओडब्ल्यू कैंप में रहे वो वहां पे। लेकिन ये पूरा सिलसिला जो था ये आफ्टर द जेनोसाइड दैट टुक प्लेस इन सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, अगर लोगों को याद हो तो न्यूयॉर्क में जॉर्ज हैरिसन ने कॉन्सर्ट किया था बांग्लादेश पे, और दुनिया भर में ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के जो सर्विसमैन थे नेवी के अंदर या दूसरी ट्रेड होते हैं, they had abandoned their posts and they had defected to Bangladesh। ये पाकिस्तान अभी तक मैं आगे वापस आपको फ्लो दूंगी। इनिशियल कमेंट, पहला कमेंट 1 मिनट का, मैं आगे आपको मंच दूंगी। जल्दी से एक कमेंट आईनी खान अब आपका। भाई पहले तो आप यही क्लियर कर दें, या तो पैनलिस्ट ही इतने कंफ्यूज हैं। भैया पाकिस्तान 1971 आप लोगों के मुताबिक हारा था या नहीं हारा था? मिस्टर आगी फायजा मेरे कुलीग हैं, अभी उन्होंने बात की कि हम जंग हारे नहीं थे, नेगोशिएशन हुई थी। अगर नेगोशिएशन के अंदर पाकिस्तान का एक हिस्सा दे दिया गया था तो इसका मतलब है हम जंग हारे हैं, और वो दुख हमें आज भी है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। सेकेंडली बाजवा साहब बात करें कि ये सियासी तौर पे जंग जो थी वो हम हार चुके थे। उस टाइम पे अगर सियासी तौर पे हारे थे तो इख्तियार किसके पास था, कौन बचा सकता था? जनरल यखया बचा सकते थे। 3 उनके पास एक टाइम पे ओहदे उनके पास रहे हैं, वो सदर भी थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो उनके पास ज्यादा पावर थी कि जनरल जुल्फिकार भुट्टो के पास ज्यादा पावर थी। सियासी तौर पे हारे हैं तो आर्मी का भी कोई पॉजिटिव रोल नहीं रहा मुल्क को बचाने में। ये जंग हम हारे हैं, ये आज बाजवा साहब माने या कल माने, ये दुख है और ये पाकिस्तानियों को दुख रहेगा। अगर 93,000 उसके अंदर हमारे फौजी नहीं थे तो खुदारा अपने मुताले पाकिस्तान को बेहतर कर ले, जो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को 10 साल तक पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ के वही आई हूँ, उसके अंदर तो तादाद बेहतर कर दे। अगर बाजवा साहब को कल लग रहा है कि 34,000 हमारे फौजी थे, 93,000 नहीं थे, तो उसको पहले बेहतर कर ले, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी पता चले जो कम पढ़ाई जा रही है। क्या कह रही है यहाँ पर आईनी खान? कितने वर्षों के बाद 71 जंग की बात को दोहराया और अपनी गलती मानने की बजाय हिंदुस्तान को कह दिया हम अभी भी तैयार खड़े भी, कभी भी जंग कर लो। पहले तो इनको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ
हिफात तेरा हाथ एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। ये जवान पहले भी नारा लगाता था 71 की जंग में और अब तक नारा लगाता है पठानकोट दीनानगर की घटना के बाद। दूसरी बात इनको हम बता दें, पिछली बार भी कहा, पहले भी कहा, अब भी कहता हूं, हिंदुस्तान ने तो कभी पहल की नहीं, पहल हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हुई। अगर पठानकोट दीनानगर की घटना अगर मोदी जी के जाने के बाद पाकिस्तान में कि दोनों देशों में शांति रहे, पुलवामा की घटना 40 जवानों के शहीद होने के बाद जब पाकिस्तान ने पहल की, फिर हमारे जवानों ने कमी नहीं छोड़ी। वो कह दिया उनको, जब प्लेन लेके गए बालाकोट के अंदर, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुस करके इनके कैंपों को तबाह करके हमेशा के लिए इनके आतंकवादियों को समाप्त करके आ गए। बिट्टा सर, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ये भी सुनवाना चाहते हैं, अपनी इस फेयरवेल स्पीच में जनरल बाजवा ने क्या कहा, सुनिए। 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। क्लियर बात की है जनरल साहब ने हमारे कि 34,000 और 2.5 लाख। आप पहले तो हमें शर्म आनी चाहिए कि 2.5 लाख और 34,000 को हम इतना बड़ा वो इश्यू करते हैं कि जी हमने मार भगाया। मार नहीं भगाया, हमने आपकी जानों को बचाया, लोगों की, इंसानों की जानों को बचाया, तबाही से बचाया। और बात अभी बिट्टा साहब ये जनरल बाजवा कुछ बोलेंगे और दुनिया मान लेगी, तो ऐसा नहीं मानेंगे आप लोग। जनरल बाजवा आप ही को आईना दिखा रहे हैं कि आप अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करते हैं। 1971 में जो मारे गए उनका आपने सम्मान नहीं किया, ठीक है? तो अपनी पीठ मत थपथपाइए, अपनी पीठ मत थपथपाइए, अपनी पीठ मत थपथपाइए। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। थोड़ी देर पहले कहते थे ना आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म दरअसल आपको आनी चाहिए। हम तो हमेशा हम शर्म उनको दिलाते हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और रात दिन हमारी आर्मी का नाम अलापते हैं। पता नहीं क्या खौफ है हमारी आर्मी से, हमारे आर्मी से खौफ होगा। अभी खुद करें हम 34,000 थे, डिसाइड कीजिए। आपकी आर्मी 34,000 थी और इंडियन आर्मी खौफ में थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर कौन साइन कर रहा था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर रहा था लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। बहुत बढ़िया। आपके इस झूठ पर कौन यकीन करेगा? आपने तो फैला लिए थे ना हाथ अमेरिका के सामने, अमेरिका के सामने हाथ फैलाए थे आपने आपकी बहादुर फौज के लिए। अरे सुन लीजिए इरशाद अहमद जी, अमेरिका के सामने हाथ क्यों फैलाए थे अपनी बहादुर फौज के लिए? बहादुर फौज थी। नाकामी की बात कर रहे हैं जनरल बाजवा, आप यहाँ पर कह रहे हैं आपको शर्म आनी चाहिए। नाकामी की बात नहीं कर रहे, मैं बात ये कर रहा था कि भी बिट्टा साहब फरमा रहे थे कि ये पता नहीं क्या कर देंगे। मैं ये कहता हूँ आप आज की बात कीजिए, 50 साल पुरानी बात न कीजिए। आज की 50 साल पुरानी बात आपको हर्ट करती है? आज के अजीम, अरे पूरा इतिहास है आपका पूरा इतिहास है भाई। अभी हम आवाज 23 साल पुरानी बात कर ले, 23 साल पुरानी बात कर लेते हैं। तो सुनिए, 51 साल पुरानी बात और 23 साल पुरानी बात दोनों में एक सिमिलैरिटी है। सुन लीजिए इरशाद अहमद, चलिए 51 साल पुरानी बात छोड़ देती हूँ, 23 साल पुरानी बात करती हूँ और इन दोनों ही बातों में एक सिमिलैरिटी है कि पाकिस्तान अपने शहीदों का सम्मान करना नहीं जानता। ये आपकी फौज के जनरल ने कहा, ये आपकी फौज के जनरल ने कहा। आप लोग छोड़ के कारगिल की फौज, आप अपने फौजी छोड़ के भागे थे कारगिल की जंग में। अच्छा, और शिनाख्त भी नहीं कर रहे थे उनको। आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के, हमने तो किया था कि हिंदुस्तान के फौजी हैं। इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आता है? पहले तारिक फतेह, उसके बाद आईनी खान। जब हमारे इदारे बताते हैं हमें तारिक फतेह की आवाज प्लीज। पता चलता है।